हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे कि मैं यहाँ पर रीड करूँगी और साथ ही साथ आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी। सो ये जो स्टोरी है ये एक फेरी टेल स्टोरी है जिसकी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग को समझेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, आज की जो स्टोरी का टाइटल है वो है एवरलैंड प्रिंसेस। एवरलैंड का मतलब होता है काल्पनिक या जादुई दुनिया। काल्पनिक या जादुई दुनिया, जहाँ कोई असली ये कोई असली जगह नहीं होती है बल्कि कहानियों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम है जिसे हम सपनों की दुनिया भी कह सकते हैं। और प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। ओके, सो एवरलैंड प्रिंसेस का मतलब हुआ कि एवरलैंड की राजकुमारी। ठीक है, ऐसी राजकुमारी जो एवरलैंड नामक जादुई जगह से है। एक ऐसी जगह जहाँ हर तरफ जादू और सुंदरता है और वहाँ की राजकुमारी बहुत सुंदर है, खास है। ठीक है, सो ये यहाँ पर इसका सेंस है। स्टोरी हम पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगी। सो गाइस, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ प्रिंसेस। एक बार की बात है। देयर लिव्ड, देयर यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की गई है। लिव का मतलब होता है रहना। लिव्ड है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती थी। यहाँ पर एक ही वर्ड से इसका सेंस हो गया रहती थी। अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी। ठीक है, एक बार की बात है, एक राजकुमारी रहती थी हु, जो विश्ड टू मैरी हर ड्रीम प्रिंस, जो विश्ड यानी कि वह चाहती थी। विश का मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है, इच्छा करती थी। टू मैरी हर ड्रीम प्रिंस, अपने सपनों के राजकुमार से शादी करने की। ठीक है, इसका हिंदी यहाँ पर ये हुआ कि एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी जो अपने सपनों के राजकुमार से शादी करना चाहती थी। क्लियर है? शी डिसाइडेड टू सेक्रेटली ट्रेवल टू एवरलैंड टू मीट द प्रिंस। शी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। निर्णय लिया वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। टू सीक्रेटली, ठीक है, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, चुपके से। तो सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से ट्रेवल यात्रा करना टू एवरलैंड यानी एवरलैंड, एवरलैंड में। ठीक है, जादुई दुनिया जो है, जो मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में समझाया कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो वो अपनी जादुई दुनिया में यानी कि सपनों की जो दुनिया में खो जाती थी उस दुनिया में जाने का निर्णय करती है। टू मीट द प्रिंस यानी कि अपने राजकुमार से मिलने के लिए। ठीक है, ताकि वो राजकुमार से मिल सके। अ विच नेम्ड एवलिन वॉज लुकिंग टू कैप्चर द किंगडम। अ विच, ठीक है, विच का मतलब होता है जादूगरनी। ठीक है, एक जादूगरनी नेम्ड जिसका नाम था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। क्या नाम था उसका? एवलिन। ठीक है, एवलिन नाम की एक जादूगरनी थी। वॉज लुकिंग टू कैप्चर यानी कि वह कब्जा करना चाहती थी। द किंगडम यानी राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। एंड केम टू नो अबाउट हर सीक्रेट ट्रेवल। ठीक है, और उसने राजकुमारी की हर यानी कि राजकुमारी के लिए यूज़ किया गया है केम टू नो, और वो आई टू नो अबाउट यानी जानने के लिए। किस अबाउट मीन्स होता है के बारे में, के बारे में। हर यानी कि राजकुमारी के बारे में जानने के लिए वो आई। सीक्रेट ट्रेवल यानी कि जो राजकुमारी की जो गुप्त यात्रा थी उसके बारे में वो जानने के लिए आई। द विच, जादूगरनी, यूजेज हर पावर, अपनी शक्ति का उपयोग करके टू स्विच प्लेसेस विद द प्रिंसेस। ठीक है, जादूगरनी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके राजकुमारी के साथ स्थान बदल लिया। द प्रिंसेस लुक्स लाइक अ विच, राजकुमारी एक जादूगरनी की तरह दिखने लगी। लाइक मीन्स होता है के जैसा। लुक का मतलब होता है दिखना। लुक्स, दिखने लगी। नाउ, अब यानी कि अब राजकुमारी जादूगरनी की तरह दिखने लगी। एंड वेंट टू एवरलैंड टू सी दैट द विच इन डिस्गाइज वॉच ऑलरेडी विद हर मैन। और एवरलैंड गई जहाँ उसने देखा कि जादूगरनी उसकी जगह राजकुमार के साथ थी। ऑलरेडी विद हर मैन यानी कि उसके साथ। हर मैन यानी कि जो सपने में देखती थी राजकुमारी राजकुमार की, तो वो राजकुमार के साथ जो जादूगरनी थी वो थी। आगे पढ़ते हैं। शी ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू अ प्रिंस बट ही डिडंट बिलीव हर। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, किसने? राजकुमारी ने। टू एक्सप्लेन यानी कि समझाने की, बताने की। एवरीथिंग, सब कुछ। टू अ प्रिंस, राजकुमार को। ठीक है, राजकुमारी ने राजकुमार को सब कुछ समझाने की कोशिश की
बट लेकिन ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिडंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही डिड नॉट बिलीव हर यानी कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया, यानी राजकुमार ने राजकुमारी पर विश्वास नहीं किया। द प्रिंस वॉज ऑल सेट टू मैरी द विच हु लुक्ड लाइक अ प्रिंसेस। द प्रिंस वॉज, राजकुमार जादूगरनी से शादी करने के लिए तैयार था, जो अब राजकुमारी की तरह दिख रही थी, ठीक है। जस्ट बिफोर द डे ऑफ द वेडिंग, जस्ट बिफोर यानी कि शादी के एक दिन पहले, द प्रिंस सा, प्रिंस ने देखा यानी राजकुमार ने देखा, सी का वर्ब सेकेंड फॉर्म है सा, प्रिंस ने देखा, द विच यानी जादूगरनी, कास्टिंग स्पेल्स यानी प्रिंस ने देखा जादूगरनी को जादू करते हुए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। He realized the truth and decided to send her to exile, but which used the power to bewitch him. He realized, उसे रियलाइज हुआ, द ट्रूथ यानी सच्चाई उसे मालूम चल गई, सच्चाई उसे समझ में आ गई, और डिसाइडेड उसने निर्णय लिया। देखिए ये भी रियलाइज्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डिसाइडेड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है, ठीक है। उसने निर्णय लिया टू सेंड हर टू एक्सिल यानी कि उसको राज्य से निकालने का निर्णय लिया, फैसला लिया। बट लेकिन जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके, ठीक है, यूज्ड द पावर यानी अपनी शक्तियों का उपयोग करके, बिविच हिम यानी कि उसे अपने वश में कर लिया। बीविच का मतलब होता है वश में कर लेना, हिम उसे यानी कि राजकुमार को उसने अपने वश में कर लिया। द प्रिंसेस वॉज ऑल सैड सीइंग हिज डेस्टिनी, जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, वह राजकुमार की किस्मत देखकर बहुत दुखी हुई, ठीक है, देखकर बहुत दुखी हुई। एंड क्राइड डीप हार्टेडली व्हेन हर टीयर्स फॉल ऑन हिम, और रोने लगी। क्राइड का मतलब होता है रोना, डीप हार्टेडली यानी कि गहरे दिल से रोने लगी। व्हेन हर टीयर्स यानी कि उसके आंसू जो थे, फेल मतलब होता है, फाल का मतलब होता है गिरना, फेल है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस। उसके आंसू गिरे ऑन हिम यानी कि राजकुमार पर, ठीक है, जब तक उसके आंसू राजकुमार पर गिरे। आगे पढ़ते हैं। ही वॉक अप टू रियलाइज हर लव फॉर हिम एंड यूज्ड ऑल हिज पावर एंड विजडम टू एस्केप फ्रॉम द विच। वॉकअप रियलाइज यानी कि वह उसे महसूस किया, किससे महसूस किया, हर लव यानी कि उसके प्रेम को राजकुमार ने महसूस किया, किसके, राजकुमारी के प्रेम को, ठीक है। फॉर हिम उसके लिए, अपने प्रति उसने राजकुमारी के प्रेम को महसूस किया और उसे ये एहसास हुआ। एंड और यूज्ड उसने उपयोग किया, ऑल हिज पावर अपने सारे शक्तियों को, एंड और बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए जादूगरनी से बचने का तरीका ढूंढ लिया, ठीक है। द प्रिंस देन मैरिड द प्रिंसेस एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। अंत में क्या होता है कि राजकुमार ने राजकुमारी से शादी की और वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।